इंडिया आ रहे हैं और अभी आपने देखा फॉक्सकॉन का $700 मिलियन भी लगा रहे हैं वो इंडिया में, सबसे बड़ा कारखाना खोल रहे हैं। अब फॉक्सकॉन क्या हाल है जी, फॉक्सकॉन चाइना की फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरिंग था जिसको दिखा दिखा के चाइना मैन्युफैक्चरिंग ला, देखो हमारे पास ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, वो इंडिया आ रही है। अगर आप टेस्ला की बात करें तो टेस्ला भी अपने चाइना के प्लांट में प्रोडक्शन कम कर रहा है और सुनने में उतना ही प्रोडक्शन करेगा जितना चाइना से काम करेगा। जो पहले चाइना से गाड़ी एक्सपोर्ट होती थी टेस्ला की, अब वो जर्मन प्लांट्स होंगी, बर्लिन में उनका प्लांट चालू हो गया। लेकिन अब आपने होंडा तो की, टेस्ला को इजाजत नहीं दी ना। नहीं मैं आ रहा हूँ टेस्ला पे। अब हमने हमने अब होंडा की बात करें, अब निसान की बात करें, अब माजदा की बात करें, अब टोयोटा की बात करें, नाइक की बात करें, प्यूमा की बात करें, ड्यूक की बात करें, ये सब चाइना से निकल रहे हैं और इनमें से काफी सारे इंडिया में आ रहे हैं। अब टेस्ला का आपने सवाल पूछा तो मैं वो क्लैरिफाई कर दूं। देखिए टेस्ला को हमने परमिशन दी थी, हमने कहा था आप गाड़ी इंडिया में बनाइए। टेस्ला हमें कहता था मैं गाड़ी चाइना में बनाऊंगा, इंडिया में इंपोर्ट करूंगा और अब मेरे लिए आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, वो हम किसी के लिए नहीं करते। अब हमारे पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे सेकंड बिगेस्ट जखीरा लिथियम का निकला है। ये मैं आपके चैनल पे नहीं किसी और पे कह रहा था कि इलॉन मस्क भागा भागा आएगा, उसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि अगर उसको ईवी बनानी है तो उसे लिथियम चाहिए। सबसे बड़ा जखीरा दुनिया में नंबर 2 हमारे यहाँ मिला। 18 जगह खुदाई चल रही, भी एक जगह मिला है, बाकी भी अगर एक दो जगह भी मिलता है तो दुनिया में सबसे बड़ा लिथियम का जखीरा भारत में होगा। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि वो हर समय हर चीज़ में इंडिया की तारीफ़ करते करते नहीं थकते हैं। अभी स्थिति ये है कि अब वो चाइना के ऐसे चंगुल में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल नहीं है। और जिस तरह से पब्लिक का रिएक्शन है कि चाइना एक बार ज़रूर हमें अपने कब्ज़े में लेने वाला है, क्योंकि जितना पैसा उसने हमारे देश में लगाया है उसके एवज़ में वो कुछ ना कुछ तो लेगा, ऐसे तो छोड़ने वाला है नहीं। तो चलिए पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं और जानते हैं कि आखिर पब्लिक क्या सोचती है। गिलगित का ज़्यादा हिस्सा जो है वो सी पैक के काम से चाइना कवर कर चुका हुआ है। सर क्या समझते हैं कि ये भी प्रिडिक्शन की जा रही है कि जो आगे स्टेट बन जाएगी वो चाइना कॉलोनी बन जाएगी और चाइना कंट्रोल करेगा, क्या समझते हैं ऐसा पॉसिबल है? ये तो मुमकिन भी हो सकता है इसमें, क्योंकि चाइना जब जिस जगह पे आता है अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो साफ जाहिर है। सर बात करें अलग की, जब हम अलग हुए थे इंडिया से तो सर हुंजा, स्कर्दू, नगार, कश्मीर, ये गिलगित, पाकिस्तान, ये सब इंडिया का हिस्सा था। हम लोग अलग हुए सर, क्या समझते हैं आज वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके बाद हम देखें तो डिफ़ॉल्ट के रास्ते पे है। सर क्या फ़र्क है और क्या सोचते हैं यहाँ के लोग या आप इंडिया के बारे में? डिफ़ॉल्ट ये है हमारे हुक्मरानों की वजह से हम डिफ़ॉल्ट हो गए। अगर कोई मुखलिस बंदा आता तो फिर हम कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होते। वो आते हैं हर हुकूमत वाले अपने जो वज़ीर है, मुशीर है, बड़ों को खिला के वो अपने लिए जमा करते हैं, बाकी आवाम के बारे में कोई सोच और फिक्र नहीं है। अगर हम बात करें महंगाई की, महंगाई तो पूरी दुनिया में है इस टाइम, लेकिन पूरी दुनिया से हट के पाकिस्तान क्यों डिफ़ॉल्ट हो रहा है? और पाकिस्तान के साथ मुतनाज़ा इलाका गिलगित और कश्मीर भी है और भी बहुत सारे हैं, वो क्यों डिफ़ॉल्ट होने के रास्ते पे हैं? अगर मैं बात करूँ इंडिया की, आज आप लोग गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग थे वो खुद मुख्तारी से इंडिया से अलग हुए थे, अपनी जंग खुद लड़ी थी उन लोगों ने, और अलग यहाँ पर गिलगित मुतनाज़ा इलाका पाकिस्तान का बना था। इंडिया से अलग होने, पाकिस्तान के साथ मिलने की वजूहत यही थी, हम अलग होंगे, आज़ादी रहेंगे और डेवलप करेंगे। क्या लगता है पाकिस्तान की जानिब से कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आ रही है यहाँ? ये सारा पाकिस्तान का तफ्शीश करता था। पाकिस्तान इसको 50 साल एग्रीमेंट किए कि मैं 50 साल आपको सब खर्चे बर्दाश्त करूँगा, इसको सारा बच्चे जितने को सारा स्कूल में पहुंचाऊंगा, घर में वापस पहुंचाऊंगा, ये सारा ये हुकूमत का काम है। इसने 50 साल का इसके लिए कही किए कि मैं आपका 50 साल जिम्मेवार है, उसकी इंडिया जिम्मेवारी नहीं किया, चाइना नहीं किया, इसके सब लोग। लेकिन ये महंगाई आते हैं, जोर आते हैं, ये सब लोग इंडिया के साथ जाते हैं, वो चाइना के साथ भी ऐलान करते। ये सारा लोग मोहताज है, ये गरीबी की वजह से मुहताज है, ये महंगाई है। सारा बेचारा गरीब लोग इधर आते था, उसके लिए आटे के लिए सब कुछ के लिए, उसके लिए कोई गुंजाइश जी। ये पैसेंजर प्लेन था। पैसेंजर प्लेनों में यूजुअली ऐसी चीजें नहीं होती, क्योंकि पैसेंजर प्लेन में क्या होता है कि 300 लोग और बैठे हैं, तो 300 × 600 आंखें आपको देख रही है क्या हो रहा, कौन उतरा कौन गया, मेडिकल इमरजेंसी थी नहीं थी। हाँ अगर कोई मिलिट्री प्लेन होता, कोई छोटा डोनियर डगलस जहाज होता, कोई सेस्ना होता, तो तब समझ आता कि यार 4-6 लोग बैठे होंगे, वो 8 आंखों में वो बातें नहीं निकलेंगी। जहाँ 600 आंखें और क्रू को मिला के आप 650 आंखें जोड़ दीजिए, तो 650 आंखों और दुनिया भर के स्पाई सैटेलाइट्स और रडार से छुपा के रखना बात पॉसिबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारे पैसेंजर थे उनकी डेथ हो गई। इट वाज ऑन रूट टू दोहा फ्रॉम दिल्ली या मुंबई से। तो बट जो अब प्रोटोकॉल एयरलाइंस में होता है, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होता है वहां उतार के मेडिकल एड दिया जाता है। बट बाय द टाइम जितना मैंने देखा था या सुना,
By the time we landed there, unfortunately the person already passed away. Maybe it was a cardiac hemorrhage. मुझे नहीं पता क्या है, but it was a very unfortunate incident. But ये चीजें जो जिस चीज की तरफ आप इशारा करना चाह रही हैं आदित्य जी, पैसेंजर प्लेन्स में ये संभव नहीं है. If it's some other aircraft, maybe something happened, but अभी टॉक्स की तो बात ही नहीं हो रही. खैर, तो ये बैक चैनल वगैरह और ये सब हॉलीवुड बॉलीवुड के स्टाइल में तो बिल्कुल नहीं होता है. हाँ, ये अगर किसी को बॉलीवुड में पिक्चर बनानी है तो थीम अच्छा है ये, पर रियल लाइफ डिप्लोमेसी में नहीं है. आपकी तरफ से ये कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशन रखना चाहते हैं, यानी नॉर्मल नेबरिंग रिलेशंस जो होते हैं वो हम रखना चाहते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कोई ऐसा जवाब जो है नहीं आता. कोई इस तरह की खबर जो है वो उड़ती उड़ती मेरे पास मतलब ये कि पब्लिश हो रही है और आप ही के मीडिया में ये पब्लिश हुई है. तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये जो बात कही गई है, और इसमें क्योंकि अभी तो कोई ऐसा जैसी, क्योंकि इसमें चले मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्ट वर्ड्स ये है, इंडिया वांट्स नॉर्मल नेबरली रिलेशंस विद पाकिस्तान बट इस्लामाबाद इज येट टू शो सिंसियरिटी. MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. जी 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 आलिया जी, मैंने ये समाचार पढ़ा था, खबर देखी थी. ये जो समाचार आया दो हमारे पड़ोसियों के संदर्भ में है, एक पाकिस्तान और एक चाइना. तो चाइना को लेके भी एक टिप्पणी, एक कमेंट आया है पूरा डिटेल, और पाकिस्तान को लेके भी कमेंट, एक टिप्पणी आई है. देखिए, चाइना की बाद में बात करते हैं, पाकिस्तान पे आते हैं. देखिए, पाकिस्तान में कहते हैं भाई भारत, देखिए भारत की स्टेटेड पॉलिसी वो नॉर्मल रिलेशन विद अवर बोथ द नेबर्स. ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, स्टेटेड पॉलिसी है. पर आतंकवाद के होते हुए ये पॉलिसी क्रियान्वित नहीं हो रही. इट इज नॉट एबल, वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड. अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़े, इसमें लिखा भाई पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू फॉल्स प्रोपेगेंडा टू विलिफाई इंडिया. हर जगह इंडिया को विलन बनाना, ह्यूमन राइट्स, जुल्म, मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, आतंकवाद है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन. अभी अब बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट देखें, अभी कहेंगे तो वहां भी वो कश्मीर कश्मीर कह रहे थे. बेसिकली पाकिस्तान इज ट्राइंग टू हाइड इट्स इकोनॉमिक फेलियर्स और गवर्नेंस फेलियर. जिस स्थिति में पाकिस्तान है, जो इकोनॉमिक फेलियर से कश्मीर का नाम ले लेके मतलब ना उसका चूरन बेच बेच के, जो पीछे की कहानी है, जो हालत खराब है, उसको छुपाने का ये फिगली बन गया है. तीसरी बात, जैसे आतंकवाद की एक्टिविटी है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जो बैड टीम्स की एक्टिविटी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने की नेशनल इंटरनेशनल पोडियम्स पे जो भी चीजें वो खत्म नहीं हुई. अगर पाकिस्तान एक अच्छा इंटेंशन दिखाए और हमें ग्राउंड पे चेंज नजर आए, जो हम माप लेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं, विल बी एबल टू सस दिस सिचुएशन ऑन द ग्राउंड. तो हम नहीं चाहते कि आपसे कोई हमारी दुश्मनी अदावत रहे. हम तो चाहते एक नॉर्मल रिलेशन रहे, अपने घर खुश, हम अपने घर खुश. इंडिया आ रहे हैं और अभी आपने देखा फॉक्सकॉन का $700 मिलियन भी लगा रहे हैं, वो इंडिया में सबसे बड़ा कारखाना खोल रहे हैं. अब फॉक्सकॉन क्या हाल है जी? फॉक्सकॉन चाइना के फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरिंग था, जिसको दिखा के चाइना मैन्युफैक्चरिंग ला, देखो हमारे पास ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है. वो इंडिया आ रही है. अगर आप टेस्ला की बात करें तो टेस्ला भी अपने चाइना के प्लांट में प्रोडक्शन कम कर रहा है, और सुनने में उतना ही प्रोडक्शन करेगा जितना चाइना से काम करेगा. जो पहले चाइना से गाड़ी एक्सपोर्ट होती थी टेस्ला की, अब वो जर्मन प्लांट्स होंगी. बर्लिन में उनका प्लांट चालू हो गया. लेकिन आपने तो टेस्ला की इजाजत नहीं दी ना. नहीं, मैं आ रहा हूँ टेस्ला पे. अब हमने अब होंडा की बात करें, अब निसान की बात करें, अब माजदा की बात करें, अब टोयोटा की बात करें, नाइक की बात करें, प्यूमा की बात करें, ड्यूक की बात करें, ये सब चाइना से निकल रहे हैं और इनमें से काफी सारे इंडिया में आ रहे हैं. अब टेस्ला का आपने सवाल पूछा तो मैं वो क्लैरिफाई कर दूं. देखिए, टेस्ला को हमने परमिशन दी थी, हमने कहा था आप गाड़ी इंडिया में बनाइए. टेस्ला हमें कहता था मैं गाड़ी चाइना में बनाऊंगा, इंडिया में इंपोर्ट करूंगा, और अब मेरे लिए आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करो. वो हम किसी के लिए नहीं करते. अब हमारे पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे सेकंड बिगेस्ट जखीरा लिथियम का निकला है. ये मैं आपके चैनल पे नहीं, किसी और पे कह रहा था कि इलॉन मस्क भागा आएगा, उसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि अगर उसको ईवी बनानी है तो उसे लिथियम चाहिए. सबसे बड़ा जखीरा दुनिया में नंबर 2 हमारे यहाँ मिला. 18 जगह खुदाई चल रही है, भी एक जगह मिला है. बाकी भी अगर 1-2 जगह भी मिलता है तो दुनिया में सबसे बड़ा लिथियम का जखीरा भारत में होगा. और वैसे भी पैनासोनिक आ रहा है जिसके पास बेस्ट रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी. हमारे पास भी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी है, बट पैनासोनिक इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड. तो पैनासोनिक आ रहा, तो टेस्ला को यहाँ आना पड़ेगा. जिसको ईवी बनानी है उसको बैटरी चाहिए, राइट? लिथियम आयन बैटरी चाहिए, लिथियम आयन बैटरी आपको ये. और टेस्ला अपनी बैटरी खुद बनाता है, किसी से खरीदता नहीं. आप देखिए उसने बर्लिन में प्लांट क्यों लगाया, जब उसका प्लांट सबसे बड़ा टेस्ला में था. कहानी कहाँ से शुरू होती है, मैं छोट समरी में बताता हूँ. कहानी शुरू होती है आज से 5-7 साल पहले. उसने कहा मैं वो बीजिंग और बेंगलोर के बीच गोते खा रहा था. बीजिंग में लगा मैं, फिर कहना चाइना मुझे ये दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है. आप बोले तो मैं आर्टिकल भी भेज दूंगा, लगा दीजिएगा, लोग पढ़ लेंगे. तो अब
उसने फिर अल्टीमेटली डिसाइड किया बीजिंग। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थ्री स्टेज पे चलती है, इंड्यूसमेंट, एंट्रैपमेंट और एंड गेम। पहले इंड्यूस करती है हम ये भी देंगे, ये देंगे। जब एलॉन मस्क वहां गया, उसका कारखाना वारखाना लगा, पहले उसकी करीब शायद, अब मुझे जहां तक नंबर याद है, 33% सेल चाइना से आती थी। फिर धीरे धीरे 50% सेल चाइना से आने लगी, फिर धीरे धीरे 70% तक सेल चाइना से आने लगी। वहां से वो एक्सपोर्ट करता रहा अमेरिका और यूरोप। उसकी गाड़ियों में कुछ दिक्कत आ गई, सीट बेल्ट वगैरह में। अमेरिका यूरोप में भी इतराज आया। चाइना में सीट बेल्ट और हैंडल को लेके चाइना की ड्राइविंग अथॉरिटी ने गाड़ियां रोक दी। जब गाड़ियां रुकी तो उसकी जो सेल्स थी वो घट के 1/3 हो गई, और उसकी कम से कम 50% नेटवर्थ उड़ गई। तो उसको ये मैसेज दिया गया कि अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, हम तुम्हारा हवा टाइट कर देंगे। देखिए, चाइना में 250 बिलियनर गायब हैं। जैक मा चाइना छोड़ के जापान में बैठा है, आपको पता होगा। तो जब ये हालत हुई तो उसने उन्हीं दिनों फिर ट्विटर पे गेम शुरू कर दिया, मैं इंडिया आना चाहता हूं, मुझे आने नहीं देते। वो कह रहा था, मान लीजिए हमारी इंपोर्ट ड्यूटी 150% है इंपोर्टेड कार पे, वो कह रहा था मेरे लिए ड्यूटी हटा दो। हमने कहा क्यों हटा दे? देखिए, ऑटोमोबाइल हमारा सेकंड, जो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखे तो सबसे ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। 7.5% इंडिया का जीडीपी कंट्रोल करता है ऑटोमोबाइल, मिलियंस ऑफ लोगों को एम्प्लॉय देता है। दुनिया का हर मैन्युफैक्चरर इंडिया में बना रहा। अगर हम इसको एक्सेप्शन दे दें, कल को हर कोई कहेगा यार मैं भी बाहर से बना तो मैं यहाँ क्यों बनाऊं। दूसरी बात, जब इसका एक लेवल आता है, इसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कुछ फंड करती है, 20-30% प्राइस गिराता। 20-30% प्राइस गिराने का मतलब है हमारी पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाइप आउट हो जाती। मैंने इसका गेम प्लान समझा विद फैक्ट्स, फाइट्स एंड नंबर। मैंने डांट के लिखा, मैंने न्यूज चैनलों पे भी बोला, और मैंने बिल्कुल पीएमओ को टैग किया। और मैं इसका आपको ये भी बताऊं, मेरे आर्टिकल के लिखने के बाद और काफी उसमें हंगामा हुआ था, 10 या 15 दिन बाद इंडिया का डिसीजन आया। बोला देखो भैया, करना है तो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग करो, और पहले आपको $1 बिलियन के कंपोनेंट इंडिया से लेने पड़ेंगे, तब आपको मैन्युफैक्चरिंग की अलाउड देंगे। अगर आप सोचते हो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पे आप आओगे और हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर तबाह करके जाओगे, वो तो होगा नहीं। और अब एलॉन मस्क के पास $44 बिलियन है ट्विटर खरीदने के लिए, सुनिएगा, पर 1 बिलियन के उसको कंपोनेंट खरीदना मंजूर नहीं। पर हमारे जो टाटा और महिंद्रा वगैरह है, उन्होंने उसी वोल्टेज, उसी किलोमीटर, उसी लेवरेज की ईवीज बना दी। दे आर अप एंड रन अवेलेबल इन द मार्केट। सो इंडिया डजंट नीड एलॉन मस्क नीड्स इंडिया। अब लिथियम आने के बाद ये मेरा प्रेडिक्शन आ गया जी। इसके बाद आपकी हुकूमत को आपको मिनिस्टर बनाना चाहिए।